मसूरी में जीप चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि अपर मॉल रोड पर स्थित मशहूर लिटिल लामा रेस्टोरेंट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लापरवाह जीप चालक ने सड़क किनारे खड़ी दोपहिया वाहनों को टक्कर मारते हुए दो महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीप चालक नियंत्रण खो बैठा और तेजी से खड़ी बाइकों को टक्कर मारते हुए सामने से आ रही दो महिलाओं की ओर बढ़ गया। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जबकि दूसरी महिला संयोगवश बाल बाल बच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन इससे पहले कि कोई जीप चालक को पकड़ पाता वो भीड़ देखकर मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को नजदीक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया और फरार चालक को गिरफ्त में ले लिया है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण ब्लॉक अध्यक्ष पद पर भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी मंजू देवी के पति एवं भाजपा नेता नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद को लेकर क्षेत्रीय जनता के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन जब भी प्रमुख बनने का मौका मिलता है तो उनकी पत्नी को ही मिला है। इससे पहले जब वो ब्लॉक प्रमुख रही तो उनके कार्यकाल में काफी विकास कार्य हुए जिनको की जनता ने सराहा। उन्होंने इस दौरान विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जो लगातार 1996 से और अब तक लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हैं और दिन पर दिन हम सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद दूंगा। मैं बता दूं, पहले प्रमुख तो हमारी किस्मत मेरी किस्मत कम से कम नहीं है। जब भी मौका मिला मेरी पत्नी को मिला, मंजूराव के नाम से हैं, और जब भी मौका मिला उन्हीं को मिला। 1996 पहली बार जब वो प्रमुख बनी तो तब मैं देखता था कि ये हमारा विकास खंड हुआ करता पहले से, ये इसमें बैठक होती थी और नीचे बैठ के काम चलता। तो उसके बाद जब उन्हीं कार्यकाल में नीचे मीटिंग हॉल बना, उसमें सुनिश्चित रोजगार योजना चलती और सुनिश्चित रोजगार योजना में ये नीचे का हॉल बना। ये भी काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी विवाद के बाद ये काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 2003 से 2008 के बीच इसी कैंपस में कार्यक्रम चलते रहे। उसके बाद फिर दोबारा मौका मिला मंजूराव जी को। उन्होंने लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये ऊपर बिल्डिंग के लिए स्वीकृत करवाए, जो कि यहीं पर नीचे थी, लेकिन तब तक उन्होंने कार्यकाल पूरा हो चुका था। यहाँ बंद बढ़िया रहता, फील्ड हमारा चौड़ा रहता। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुट्टी भाई को 2014 से जानता हूँ, तो यहाँ पे लगभग विकास तो ठीक ही हो रहा है। कहने का मतलब है जो आगे विकास होगा उसमें ऐसा है, एक तो ये मेन स्टेशन से जो ब्लॉक फील्ड वाली रोड आ रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। दूसरी बात, ब्लॉक फील्ड ख़त्म हो रखा है। तीसरी बात, जो ऊपर से लिंक रोड आती है थलीसैंण के लिए जंगलात से, ये बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। मेरी उनसे यही आशा है कि आगे आने वाले भविष्य में आपसे यही उम्मीद रहेगी कि कृपया इसको बनाने का कृपा करें। देखिए, पहले तो ऐसा था, पुराना ब्लॉक था, ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी बिल्डिंगें। उसके बाद अब नई बिल्डिंग बनी हुई है, उस पर भी पूरा बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। फील्ड में स्टेज भी बना हुआ है, इधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं बैठने के लिए। तो ये है कि मतलब ठीक ही हो रखा है। देखो, हमारे जो बड़े भाई साहब कुट्टी भाई जी हैं वो लगातार इस क्षेत्र में कार्य करने में आगे बढ़ते रहते हैं और वो हमें प्रेरणा स्रोत, उनके लिए हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। और वो यहाँ के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने पहले से भी, और जो हमारा समर्थन है, इस बार मेरी भाभी श्रीमती पार्वती देवी जी हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हैं, मैं उनके निवेदक हूँ। जो आज मैं कुट्टी भाई के समर्थन में पूर्ण सहयोग उनके साथ खड़ा हूँ। देखो, आपको बता ही दिया है भाई साहब ने कि जो ये ब्लॉक का फील्ड है ये भी जा चुका है एस्टिमेट। और देखो, बाकी ये जो पुरानी जीर्ण ये बिल्डिंग दिख रही है, इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे, हमें तो उम्मीदें हैं उन पे, और बिल्कुल हमारा समर्थन उनके प्रति है। और ये हमारे जो ब्लॉक प्रमुख होंगे वो मंजू रावत जी होंगे। सबसे प्रथम मैं यहाँ पे मंजू रावत 1996 में प्रमुख बनी, तो उस टाइम आप हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, यहाँ पे तब लोग जितने भी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सभी लोग आते थे, सब नीचे बैठते थे, चटाइयों में बैठते थे। क्योंकि इससे पहले हमारी माता जी भी ग्राम प्रधान रह चुकी है, तो उन्होंने भी मेरे को इस बारे में बताया। उसके बाद जब यहाँ पे हमारी दीदी श्रीमती मंजू रावत जी ब्लॉक प्रमुख बनी, तो उन्होंने यहाँ पे एक भव्य बिल्डिंग बनाई जो आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी शानदार बिल्डिंग बनी है। और यहाँ पे जो कर्मचारियों के लिए है और जो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है। और साथ में जो आप फील्ड की बात कर रहे हैं, ये फील्ड एक ब्लॉक के लिए था और फील्ड ब्लॉक के लिए था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू लगभग लोगों की गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ी की वजह से फील्ड की हालत ख़राब हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो आने वाले टाइम पे हमारी मंजू दीदी इस टाइम जो दोबारा से प्रमुख पद की दावा दे रहे हैं, और उनके साथ यहाँ पे जो क्षेत्र के सभी लोग
हमारे पास 32 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो उनके सहयोग में हैं, उनके समर्थन में और खुल के साथ में ये। नरेंद्र नगर के समीप ग्राम सभा डोर में विगत एक सप्ताह से चंदेश्वर महादेव मंदिर में शिव पुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। समीपवर्ती ग्राम सभाओं के सैकड़ों लोग प्रतिदिन कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार हर वर्ष सावन माह में ग्रामवासियों के सहयोग से यह आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी भक्तगण ज्योतिषाचार्य मुकेश भट्ट के मुखारबिंद से शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि शिव पुराण हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव की महिमा और महत्व का विस्तृत वर्णन है। इसके पाठ से व्यक्ति को भय से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने भजन, नृत्य और भक्ति गीतों का आनंद लिया। मुख्य आयोजक पूर्व प्रधान मंगल सिंह नेगी, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य यशपाल कैंतुरा, प्रधान बीना कैंतुरा, आशा राम भट्ट, विक्रम कैंतुरा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बताया। तो ये है कि श्रावण मास में विशेष करके, वैसे तो कभी भी भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव जो है जगत का मंगल करते हैं। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करना, अच्छा फल देना। और भगवान शिव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि है, गणेश जी हैं, तो कोई भी कार्य में उनके विघ्न व्यवधान नहीं आते, निर्विघ्न संपन्न होते हैं। रिद्धि सिद्धि उनके पास आती है। और माँ पार्वती जो है साक्षात जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, वो अन्न देती है, धन देती है। जब शिव और पार्वती को कोई मनाता है भक्त या उनकी कथा सुनता है तो भगवान उनके मनोरथ सिद्ध करते हैं। जब अन्नपूर्णा है तो अन्न देती हैं, भगवान शिव उनको बल देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान शिव जो है ज्ञान के भंडार हैं, सभी ऋषियों को, संतों को, सभी को बोध देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो शिव जो है ज्ञान देने वाले हैं, भगवती पार्वती अन्न देने वाली है। और कहते हैं शारदा लक्ष्मी, सारे देवता उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर शिव प्रसन्न है तो सारे देवता प्रसन्न है। ग्राम सभा डोर में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे व्यास जी श्री मुकेश भट्ट जी द्वारा शिव महापुराण कथा का प्रवचन हो रहे हैं, जिसमें सभी भक्त जनों को उनका प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं। और गांव में सभी को आनंदमय हो रखा है। और क्षेत्र में भी इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी होते थे, पर आज से पहले शिव महापुराण नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने शिव महापुराण करा के नए कुछ अनेक प्रकार के शिव महापुराण करा के सभी भक्तों को भक्तिमय भाव में जोड़ने का काम किया है। इसी तरह से मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम हर समय होने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।